वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे टॉपिक इज़ रेट ऑफ चेंज। और ये जो टॉपिक है ये डिफ्रेंशिएशन में आता है और ये टॉपिक P1 का है। ओके जी, जब ये वर्ड रेट का आएगा इस टॉपिक में तो रेट का याद रखिएगा कि ये होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है कि सर जब भी किसी भी क्वेश्चन में रेट का वर्ड आना है तो याद रखिएगा कि आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। मींस के d/dt आप करेंगे। ठीक है, रेट जब भी होगा वो कंडीशन उसके साथ होगी कि वो टाइम बाउंड होता है। ओके जी, देखिए अब इसमें डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इफ़ अ वेरिएबल x वेरीज विद टाइम t, दैट इज़ कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, देन dx/dt, ठीक है ना, dx/dt इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। कि ये जो dx/dt लिखा हुआ है ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये कि टाइम के हिसाब से जो x है ना वो चेंज हो रहा है। तो एक बात बड़ी क्लियर है यहाँ पे कि जब भी रेट का आएगा वर्ड तो इट मीन्स कि आपने उसको में डिफ्रेंशिएशन करनी है, लेकिन वो d/dt है। अगर x होगा तो dx/dt होगा। ठीक है, लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग क्या है कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर है तो इट मीन कि dv/dt है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ होगा तो इट मीन्स कि dl/dt है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है तो dh/dt है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया da/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt। तो एक चीज़ आप सब ने नोट की होगी कि जब ये रेट का वर्ड है तो सब के साथ d/dt लिखा हुआ है। वो एरिया है तो a होगा, लेंथ है तो l है, वॉल्यूम है तो v है, लेकिन d/dt है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एक चीज़ तो इसमें ये है। सेकंड, इस टॉपिक में हमें एक और रूल याद करना पड़ता है और वो है चेन रूल। कि इफ़ टू क्वांटिटी वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू fx है, then the rates of the change of dy/dt and dx/dt are related by। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारा वो ना चेन रूल है कि वी कैन राइट dy/dt इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dt है। जनरली स्पीकिंग अगर आपको मैं ये कहूँ, देखें जैसे ये राइट साइड पे है ना, ये अगर मैं इस dx को इस dx के कैंसिल कर दूँ तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी देखो dy/dt ही रह जाएगा। सो लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी dy/dt है, तो बेसिकली ये इक्वल होती हैं। सिंपल आप राइट साइड पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो, सिंगल फ्रैक्शन से हम ना टू फ्रैक्शंस बना लेते हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये चेन रूल है। ओके जी, नाउ वी सी कि हाउ द क्वेश्चन कम्स इन द पेपर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। The radius r of a circle at time t seconds is given by r is equal to 9t minus t cube है। So we are given this equation कि r सर है 9t minus t cube है। Find the rate of change of radius at t is equal to 2 है। अब देखिए rate of change of radius, अब रेडियस r है ना, तो इट मीन्स कि हमने फाइंड क्या करना है, dr/dt। ये हमारा ना क्वेश्चन मार्क है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक सेंटेंस गिवन है आपको, तो आपने इसको मैथमेटिकली क्या लिखना होता है, dr/dt है। और एंड में क्या बताना है कि स्टेट वेदर द रेडियस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके जी, move to your equation, r is equal to this, so you will just differentiate this one, dr/dt is equal to, ओके जी, 9t का जो डेरिवेटिव है वो 9 होगा और माइनस t क्यूब है। यूज़ द पावर रूल, यू राइट 3t स्क्वायर। ठीक है, अब t की वैल्यू गिवन है कि t2 पे आपने बताना है, तो जस्ट क्या कर लें कि इसमें ना t की जो वैल्यू है वो हम 2 पुट कर लेते हैं। तो 9 माइनस 3 और t है 2 है तो 2 स्क्वायर है। सो 9 माइनस 3 इंटू 4, 9 माइनस 12, सो इट विल बी -3। ठीक है ना,
3 और ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, सेंटीमीटर और पर सेकंड है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, रेट ऑफ ना चेंज है। नाउ वी हैव टू टेल आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्लियरली देखें हमारे आंसर के अंदर जो साइन है ना वो नेगेटिव है, तो इट विल बी डिक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर साइन नेगेटिव होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द अमाउंट ऑफ द वाटर V सेंटीमीटर क्यूब in a leaking tank at the time t second is given by। ओके जी, अब इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू 15 माइनस टी होल क्यूब है, और टाइम जो है वो 15 सेकेंड्स है, 0 से लेके 15 सेकेंड है। अब फाइंड द रेट एट विच द वाटर लीव्स द टैंक। देखिए रेट वाटर ना लीव्स है, तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि हमने फाइंड क्या करना है, डी वी बाय डी टी जो है ना ये हमने फाइंड करना है, और टाइम 4 सेकेंड्स पे वो बात कर रहे हैं। ओके, जो मेन इक्वेशन है देखिए अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी है। सो यू विल राइट सर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, नाउ यूज द पावर रूल, 3 विल कम फर्स्ट, नो चेंज इन द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर एंड देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द बेस। अब बेस जो है ना वो 15 माइनस टी है, तो बेस 15 का होगा 0, और जो माइनस टी है उसका आप लिखेंगे -1 है। ओके जी, नाउ 3 इंटू 15 माइनस टी स्केयर इंटू -1 है, तो जस्ट मल्टीप्लाई, वी विल गेट -3 टाइम्स 15 माइनस टी होल स्केयर। ओके जी, वैल्यू ऑफ टी जो है ना वो 4 है, उस पर आपने इसको बताना है। तो जस्ट टी जो है हम 4 पुट कर लेते हैं, 15 माइनस 4 स्केयर, जस्ट सिंप्लीफाई, -3 टाइम्स 11, और स्केयर ज़रूर लिखिएगा। सो इट इज़ -3 इंटू 121, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -363। और ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर और पर सेकंड है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है तो यूनिट जो है वो ज़रूर लिखिएगा। अब इस क्वेश्चन में ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जितना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हमने उसको उतना ही आंसर देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y if the rate of change of x is 2 units per second। देखिए rate of change of x, अब ये किसकी वैल्यू है, ये है dx by dt, और ये है 2 units per second। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ना y है, अब आपने फाइंड करना है dy by dt है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, और इक्वेशन हमें गिवन है और फिर x2 पे बताना है हमने। अच्छा देखिए, जो इक्वेशन गिवन है ना y इज इक्वल टू 3x स्केयर -1 है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट करनी है कि जो इक्वेशन की राइट साइड पे जो वेरिएबल है ना वो x है, तो अब आप इसको dy बाई dt नहीं कर सकते। जो इक्वेशन के राइट साइड पे वेरिएबल होगा आप उसी लिहाज से उसको ना आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन की राइट पे यहाँ पे ना x है, 3x स्क्वायर है, सो यू विल डिफ्रेंशिएट दिस वन एज dy बाई dx। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऊपर तो आप ऐसे नहीं कर रहे थे, तो देखिए मैं आपको ज़रा उस क्वेश्चन की इक्वेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे ना ऑलरेडी जो राइट साइड पे जो वेरिएबल है ना वो t है, ये देखें t है, तो तभी हमने dv बाई dt किया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अगेन द मेन इक्वेशन जो है ना वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ t है, इसमें t ऑलरेडी है, तो अगर t आपको डायरेक्ट गिवन है तो फिर यस d बाई dt आप कर लें। बट इन क्वेश्चन नंबर ना 3 है, देखें इसमें वो सीन नहीं है। हमारे राइट साइड पे हमें जो वेरिएबल गिवन है वो x है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप dy बाई dt लेंगे तो स्ट्रेट अवे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं।
तो बस ये ज़रा पॉइंट याद रखिएगा कि जो वेरिएबल राइट साइड पे है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ना यू कैन डिफ्रेंशिएट. ओके, डी वाई बाई डी एक्स है, सो यू विल जस्ट राइट दिस वन एज 6x और माइनस ना 1 का डेरिवेटिव क्या है वो 0 आ जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 6x है. अब देखिए x की वैल्यू आपको गिवन है, वो 2 पे बात कर रहा है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x के सर वो तो 2 है, सो इट इज़ ना 12 है. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. लेकिन अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमने तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी करना है, ये वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया. तो अब इस केस में आपने लगाना है चेन रूल, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि अब आपने यहाँ पे लिखना है कि यूजिंग चेन रूल, कि फाइंड तो हमारा आंसर तो सर अभी आया नहीं है, तो अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वो चेन रूल से मिलेगा हमें. अब जो आपने फाइंड करना है वो लिख लें यहाँ पे कि फाइंड सर हमने करना है डी वाई बाई डी टी करना है. ये देखिए हमने ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि डी वाई बाई डी टी है. अब चेन रूल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जस्ट ड्रॉ दीज 2 लाइन्स ऑन राइट हैंड साइड ना, लाइक दिस वन. और ये जो डी वाई है ना राइट ओवर है, और जो डी टी है इट विल कम ओवर है. तो ये 2 पोजीशंस आप फिल कर लें. अब जो रिमेनिंग 2 पोजीशंस है ना यहाँ पे सेम ही आना होता है. तो अभी हमने क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट किया है डी वाई बाई डी एक्स है, तो इट मीन्स कि सर यहाँ पे भी डी एक्स आएगा और इधर भी डी एक्स आएगा. तो ये ऐसे पता चलता है ये वाला. तो अब जस्ट पुट द वैल्यूज़. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 पुट कर लें, टाइम्स डी एक्स बाई डी टी है ना, वो देखें क्वेश्चन में गिवन है वो भी 2 है, तो इट विल 2 है, so इट मीन्स के 24 आ जाएगा. और ये y है यूनिट पर सेकंड जो है ना, ये आपने साथ इसका यूनिट भी ज़रूर लिखना है. तो इस क्वेश्चन में ना आपने ये लर्न किया कि चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं. अच्छा, ये ना क्वेश्चन नंबर ना 4 है कि इन द इक्वेशन connecting x and y if the rate of change of y, ये देखें rate of change of y is 4. तो इट मीन्स के डी वाई बाई डी टी जो है ना ये आपको गिवन है 4 है, ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, इट मीन के डी एक्स बाई डी टी है, ये याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है. और फिर इक्वेशन गिवन है और y की वैल्यू ना 3 है. अच्छा जी, अब एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है और वो ये है कि आपने सबसे पहले ना x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इंस्टेड उसने हमें ना y की वैल्यू दे दी है. तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इस y को प्लग इन करके ना x की वैल्यू जो है हम वो फाइंड करने जा रहे हैं. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ना y ओवर हेयर. सो 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 7 और होल ना आपका ये है क्यूब रूट. अच्छा, ये अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल राइट कि सर 3 स्केयर और ऑन द राइट हैंड साइड जो है टेक स्केयर एज वेल because we have to find the value of x. Okay जी, it is 9 है, स्केयर we will cancel each other, so 2x ना plus 7 है. 9 minus 7 is equal to 2x है, so 2 जो है is equal to 2x, so x की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी हमें. तो अगर तो x डायरेक्ट आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं है ना तो फिर आपने उस x को ना फाइंड करना होता है बिकॉज x इज़ नीडेड इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो ये आपका स्टेप नंबर 1 है. ओके, अब हमने रेट ऑफ ना चेंज है, तो अब मेन इक्वेशन जो है उसको हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. अब देखिए y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 7 स्केयर रूट है ना, ये हमारी मेन इक्वेशन है. ओके जी, एट द प्लेस ऑफ ना स्केयर रूट यू कैन राइट 1/2. तो 2x प्लस 7 करें और ब्रैकेट में आप ना 1/2 करें ऐसे. अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट याद रखना है कि ओके सर अब हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो देखिए आपका राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो x है, 2x प्लस 7. तो बी वेरी केयरफुल, अब ये x है तो इट मीन्स कि आपने इसको जो डिफ्रेंशिएट करना है वो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है. तो ये याद रखिएगा. अब पावर रूल लगाइए, 1/2 इन द स्टार्ट होगा और फिर 2x प्लस 7 पावर में से 1 माइनस करते हैं तो 1/2 -1 करेंगे, यू विल गेट -1/2.
और फिर बेस का डेरिवेटिव है 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 7 का 0 होता है। अब ये स्टार्टिंग वीडियोस मेरी ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने इन सारे पावर रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपने वीडियो भी ज़रूर साथ वॉच करनी है। ओके जी, नो दिस 2 और दिस 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद कि सर ये पावर नेगेटिव है तो राइट 1/2x + 7 रेज टू द पावर अब +1/2 हो जाएगी। और 1/2 यू नो के स्क्वायर रूट होता है, सो आप इसको 2x + 7 जो है स्क्वायर रूट कर दें। अब ये वैल्यू है हमारी ना dy/dx की है, ठीक है। सो ये है आपका डेरिवेटिव dy/dx। ओके जी, नो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x जो हम अभी अपने फाइंड किया था जो 1 है, तो इसमें अब हम पुट करने जा रहे हैं 1। तो 2 × 1 और +7 है, सो 1/9 अंडर रूट है और 1/9 है 1/3 है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो पहले x की वैल्यू फाइंड होगी, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और उसमें x को पुट कर दिया। लेकिन देखें बात आपने ये है कि फाइंड तो आपने dx/dt करना है ना, वो तो अभी तक है आया नहीं है। तो अब आप देखिएगा आपने लगाना है चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि चेन रूल जो है इसको अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जो फाइंड करना है मैंने अभी आपसे शेयर किया था उसको आप लिखिए यहाँ पे dx/dt सर हमने फाइंड करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आगे राइट साइड में ना 2 लाइंस ड्रॉ कर लें ऐसे, ये लें, और बड़ा इजी है। अब dx को ज़रा यहाँ पे लिख लें और dt की पोजीशन ये होती है, तो ये 2 पोजीशंस फिल कर लें। अब जो रिमेनिंग 2 पोजीशंस हैं ना यहाँ पे सेम आएगा। तो अभी आपने जो डिफ्रेंशिएट किया है वो देखें आप क्या कर रहे हैं, आप dy/dx कर रहे हो, dy/dx है, इट मीन्स कि dy आएगा यहाँ पे भी, इधर भी dy आएगा, यहाँ पे भी dy आएगा, ऐसे आपको आइडिया होता है। लेकिन जस्ट पुट द वैल्यूज़। अब देखिए dx/dy है, लेकिन हमारा जो 1/3 है ना ये किसकी वैल्यू है, ये dy/dx है, लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो जस्ट यू कैन राइट सर ये 3/1 हो जाएगा, ठीक है, 3/1। और dy/dt ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में देखिए ये गिवन है 4 है, सो ये हमारा ना 4 है, तो 3 × 4 जो है ये हमारा 12 है, और ये यूनिट पर सेकंड है बिकॉज x की वैल्यू है, ये यूनिट पर जो है ये सेकंड है। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4 है। अब तो चलें अब आपको एक पास्ट पेपर क्वेश्चन भी करवाता हूँ कि अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए रेट का वर्ड आ गया, देखिए यहाँ पे रेट का वर्ड है और ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि वी आर गिवन dv/dt इज इक्वल टू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डाटा होता है जो लिख लेना चाहिए। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ना रेडियस है, आपने फाइंड करना है dr/dt है, क्योंकि ना वो रेडियस की बात कर रहा है, तो वो हमने फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज़ 10। r की वैल्यू देखो ना 10 है। एक याद देखिएगा मेन जो इक्वेशन होती है इस क्वेश्चन में हमारे पास होनी चाहिए। तो अब उसने ब्रैकेट में हमें वो फार्मूला दे दिया है, लेकिन सम टाइम वो एग्जामिनर है वो फार्मूला जान के नहीं देता, तो आपने कुछ जो बेसिक फार्मूलाज है ना ये आपको आने चाहिए यहाँ पे। तो अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, सो वी विल राइट कि सर v इज़ इक्वल टू 4/3πr³ है। तो इक्वेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है, अगर कोई डेफिनेटली वो कोई भी फार्मूला होगा जो फिर आपको वो फार्मूला आना चाहिए। अच्छा जी, अब अगेन स्टार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर हमने इसको किस विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल आपने सर इसको ना डिफ्रेंशिएट करना है। तो राइट साइड पे देख लें आप इस साइड पे कि हमारा कौन सा वेरिएबल है। 4/3 जो है ना ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। r है रेडियस, तो इट मीन्स कि रेडियस r जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे dv/dr होगा, फिर ये विद रिस्पेक्ट टू r आप लोग कर रहे हो, तो dv/dr।
अब देखो 4/3 पाई जो है ना ये है कांस्टेंट है, और जब 3 r³ को डिफ्रेंशिएट आप लोग करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, 3 विल कम फर्स्ट और ये r² हो जाएगा, ठीक है, पावर रूल है। तो दिस 3 और दिस 3 विल कैंसिल ईच अदर, सो यू आर लेफ्ट विद 4 पाई r² है। सो दिस इज dv/dr। अब देखिए r की वैल्यू जो है ना वो गिवन है हमें, वो r जो है वो 10 है, उसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ना r। सो 4 पाई r जो है वो 10 है, तो उसका स्केयर कर लें आप लोग, तो 4 पाई इंटू 100 एंड दिस विल बी 400 पाई। तो अभी यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, आगे पाई की वैल्यू को अभी हम पुट नहीं करें। तो dv/dr है ना वो 400 पाई है। अच्छा देखिए अब आपने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड था dr/dt है, ये देखिए ये हमने फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो dr/dt तो नहीं मिला, हमारी इक्वेशन गिवन जो थी मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई dr/dt नहीं है। तो इट मीन्स कि अगेन वी हैव टू यूज़ दी चेन रूल, ठीक है। तो ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको चेन रूल ज़रूर अप्लाई करना ही पड़ेगा, नॉर्मली जिसमें ना रेट का वर्ड आता है। अच्छा अब चेन रूल देखें कैसे है, कोई इसमें क्रैमिंग रट्टा नहीं लगाना आपने, आपने बस इस बात को अंडरस्टैंड करना है। अब dr/dt जो चीज़ जो भी आपने फाइंड करना होगा ना वो बड़े आराम से आप लिख लें, आप ऐसे ये देखें ये मैंने लिख दिया। अब ड्रॉ 2 लाइंस लाइक दिस वन, ठीक है। अब dr जो होगा वो यहाँ पे आता है और जो dt है वो उसकी ये पोजीशन है। तो अब ये 2 पोजीशंस एम्प्टी हैं, यहाँ पे ना सेम सेम आएगा। अब जस्ट चेक करिए सर, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन की थी स्टार्ट में क्वेश्चन में, वो देखें क्या लिखा है हमने dv/dr, dv/dr इट मीन आपको आइडिया हो गया कि सर यहाँ पे dv आएगा, ये dv है और इधर भी dv आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही आना होता है। तो चलिए अब ज़रा वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब है dr/dv है, लेकिन ये जो 400 है ना ये देखें ये है dv/dr। अब आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो जस्ट राइट सर 1/400 पाई, ठीक है, ये करना है आपने। और dv/dt ये देखें ये क्वेश्चन में आपको स्टार्ट में गिवन था कि ये ना 50 है, तो यहाँ पे इसकी ना वैल्यू 50 पुट कर लेते हैं। तो अब जस्ट डू द कैंसिलेशन है, आई थिंक कैंसिल दिस ज़ीरो विद दिस ज़ीरो, और फिर 5 1 इज़ द 5 है और 5 8 द 40, तो 1/8 पाई, ठीक है। और ये आपका आंसर है इन टर्म्स ऑफ पाई है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई भी आप लोग कर सकते हो। और याद रखिए ये रेडियस है, ठीक है, तो इट विल बी सेंटीमीटर और पर सेकेंड। सो दिस इज़ दी आंसर है। तो बेस्ट ये है कि इसको आगे सिंप्लीफाई भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप कि फ्रॉम दिस क्वेश्चन ना ये जो टॉपिक रेट ऑफ चेंज है बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।